हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। हमें उम्मीद है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के दिन आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं हों और इस पर्व पर भाई और बहनों का स्नेह प्यार बना रहे, यही भगवान आप पर आशीर्वाद रखें। और भाई बहनों का प्रेम ऐसा होता है कि सब लोग को भाई बहन होंगे तो वे सब तो फील होता ही रहा होगा। तो चलिए, आज हम लोग लेक्चर नंबर 12 का अध्ययन करते हैं। लेक्चर नंबर 12 में हमारा है गुणसूत्र, जिसको कहते हैं क्रोमोसोम। तो हम लोग देखते हैं क्रोमोसोम होता क्या है। क्रोमोसोम होता क्या, क्रोमोसोम पाया कहाँ जाता है। ठीक है, तो हम इस शब्द में अध्ययन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहली बात जानते हैं कि हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं वो कोशिका का, किसका, कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी क्या होगी, कोई कोशिका होगी। क्या होगी, देखा जाए तो मतलब कि कोशिका होगी। क्या होगी, कोशिका होगी। उस कोशिका में जो होता है केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है और केंद्र के अंदर धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं, जो एकदम मतलब कि धागे जैसे पतला पतला दिखाई देता है। ठीक है, और जब उसको थोड़ा सा मतलब कि बड़ा करते हैं तो मतलब कि जब विभाजन होने लगता है तो वे स्पष्ट दिखाई देने लगती है। इसी को गुणसूत्र हम लोग कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग अध्ययन करते हैं क्या कैसे क्या होता है। ठीक है, देखिए गुणसूत्र की जो खोज, गुणसूत्र की जो खोज, क्रोमोसोम की खोज किए थे ई स्ट्रासबर्गर ने। कौन क्या थे, इंजीनियर स्ट्रासबर्गर। तो याद रखे रहिएगा, ये बर्गर बहुत खाते थे। याद रखिएगा, ये बहुत बर्गर खाते थे, स्ट्रासबर्गर। ठीक, इंजीनियर स्ट्रासबर्गर। ठीक, इन्होंने खोज किया था कि हाँ गुणसूत्र की खोज तो कर दिए, लेकिन जो इनका नामकरण की बात आई, किसकी बात आई, नामकरण की। मतलब जैसे होता है ना किसी का नाम रखना, क्रोमोसोम। ठीक है, मतलब कि इन्होंने खोज तो कर लिया था, लेकिन क्या कहते हैं, मतलब इसको गुणसूत्र का नाम किसने दिया, वे थे डब्ल्यू वाल्डेयर ने। किसने, वे दिए थे डब्ल्यू वाल्डेयर। कौन, डब्ल्यू वाल्डेयर। मानव गुणसूत्र की संख्या 46 है। कितना, मानव गुणसूत्रों की संख्या 46 है। ये पूछा जाए जोड़ी में 23 जोड़ी होता है। कितना, 23 जोड़ी होता है। मानव गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और मतलब 46 संख्या होती है। जोड़ी की बात की जाएगी तो 23 जोड़ी होती है। कितना, 23 जोड़ी होती है। ठीक है, तो इस चीज को याद कर लीजिए कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितना है, तो 46 है और जोड़ी 23 जोड़ी पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है क्या होता है। ठीक है, केंद्रक में हम बताएं ना कि मतलब कोशिका के अंदर केंद्रक में मौजूद क्रोमेटिन जालिका। क्रोमेटिन जालिका क्या होती है, मतलब कि क्रोमेटिन जालिका में धागे जैसी पतली पतली एकदम, जैसे जो धागा से मतलब सिलाई उलाई होती है वैसे ही। ठीक है, मतलब पतला पतला एकदम संरचना केंद्रक में दिखाई देती है, उसे ही क्या कहते हैं, क्रोमेटिन जालिका। ठीक है, कोशिका विभाजन के वक्त, कोशिका विभाजन का मतलब है जब कोशिका में बंटवारा होता है। मतलब जैसे क्या होता है, हम बताएं ना, कोशिका मतलब जो कोशिका होती है, मतलब कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का जन्म होता है। हम लोग जानते हैं कि जो पुरानी कोशिका होती है उसी से नई कोशिकाओं का जन्म होता है। तो जन्म कैसे होगा, कोई कोशिका है, फिर धीरे 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 क्या होता है, विभाजन होके उसी में से एक नई कोशिका का उत्पादन हो जाता है। तो जब उत्पादन होता है, ठीक है, मतलब निर्माण, नई कोशिका का निर्माण होता है, तो उसमें क्या कहते हैं, एक मतलब जो धागे जैसे संरचना रहती है, तो उसमें जो है क्या कहते हैं, ऐसे मतलब कि जो है खूब मतलब कि जो है ऐसे मतलब कि दिखने लगता है, खूब सुस्पष्ट। कोशिका विभाजन के वक्त सुस्पष्ट दिखाई देता है। क्या करता है, सुस्पष्ट मतलब एकदम साफो साफ दिखाई देता है। यह मोटे क्षण की तरह प्रतीत होता है। इसी को क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। अब वैसे तो नहीं दिखाई देगा, वैसे नहीं दिखाई देगा, लेकिन क्या कहते हैं, जब कोशिका का विभाजन होता है, किसका, कोशिका का विभाजन होता है, तो उसमें कुछ इस दिखाई देने लगता है।
ठीक है, यह टाइप में से दिखाई देना लगता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका गुणसूत्र बना हुआ है। ठीक है, देखिए जो सबसे इसके ऊपर वाला सिरा होता है, ये जो ऊपर वाला सिरा होता है इसको कहीं कहीं टोलोमियर बोलते हैं, कहीं टीलोमियर बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं टोलोमियर बोलते हैं, कहीं टीलोमियर बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब ये क्या काम करता है, ये सबसे ऊपर वाले भाग को कहते हैं। ठीक है, इसको ऊपर वाले भाग को कहते हैं। ये क्या करता है, मतलब ये दोनों लोग का सिरा आपस में जोड़ने से रोकता है। क्या करता है, ये आपस में जोड़ने से क्या करता है, रोकता है। कौन, ये मतलब जो टीलोमियर है वे आपस में दोनों गुणसूत्रों के सिरों को आपस में जोड़ने से रोकता है। उसके बाद पेलिकल, पेलिकल, ठीक है, पेलिकल, पेलिकल क्या होता है, जैसे मतलब कि हम लोग पढ़े थे केंद्रक का आवरण, कोशिका का आवरण, तो ऐसे ही गुणसूत्र का जो मतलब कि झिल्ली होती है, ये वाली जो झिल्ली होती है, किनारे किनारे जो झिल्ली होती है, इसको मतलब कि गुणसूत्र की झिल्ली को पेलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेलिकल, क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, हमारा एक बीच में मतलब दोनों मतलब कि क्या होता है, यहाँ दोनों का गुणसूत्र क्या होता है, जुड़न होता है। ठीक है, तो मतलब इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर, क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। और फिर लास्ट में जो निचला सिरा होता है उसको सेटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको सेटेलाइट कहते हैं। जो मतलब कि क्या कहता है, जो नीचे वाला सिरा होता है उसको क्या कहते हैं, सेटेलाइट कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि गुणसूत्र बना किससे होता है। गुणसूत्र बना किससे होता है, तो गुणसूत्र डीएनए, प्रोटीन और मैट्रिक्स से बना होता है। डीएनए, प्रोटीन और मैट्रिक्स से बना होता है। मैट्रिक्स क्या होता है, एक जेली जैसी द्रव मतलब पदार्थ होता है जिसमें खनिज, लवण, एंजाइम बहुत कुछ पाया जाता है, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। और डीएनए, डीएनए क्या होता है कि मतलब कि जो आपका गुणसूत्र है उसको आप खींचोगे तो डीएनए प्राप्त, और डीएनए को जब खींचोगे तो आपका जीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, जीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम लोग जान लेते हैं जीन क्या होता है। यह एक आनुवंशिकता का वाहक है। यह एक पीढ़ी से, जैसे क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या जीन को लेकर जाता है, क्या जीन को लेकर जाता है। जैसे होता है ना, मतलब लोग कहते हैं कि हाँ मतलब दादा के गुण पापा में, पापा के गुण कुछ मतलब बच्चे में, फिर बच्चे के आगे मतलब क्या हुआ, मतलब आगे जाता है। तो मतलब कि कुछ गुण ऐसे होते हैं जो कोशिकाओं में होते हैं। क्या होते हैं, कोशिकाओं में। जैसे क्या होता है, कोई यदि बहुत जो है क्या कहते हैं हम किसी चीज का विद्वान है, तो ऐसा नहीं है कि उसका बेटा जन्म लेगा तो वे भी विद्वान रहेगा, तुरंत जो है इंग्लिश फर्राटे फर्राटे बोलने लगे, जीएस फर्राटे फर्राटे बोलने लगे, ऐसा नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि ये माइंड में होता है, ना कि जीन में होता है, ना कि जीन में होता है। जब कोशिका के अंदर जीन में रहेगा तो उसको वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, और इसी को जीन बोलते हैं। ठीक है, जैसे डीएनए हो गया। ठीक है, तो मतलब डीएनए क्या करता है, जब किसी बच्चे का निर्माण होने लगता है, क्या होने लगता है, जब किसी बच्चे का निर्माण होने लगता है पेट के अंदर, तो मतलब कि कौन कहता है कि हाँ 2 आंख होनी चाहिए, मुंह होना चाहिए, कान होना चाहिए, 2 हाथ होना चाहिए, और कहाँ कहाँ होना चाहिए, कहाँ बाल होना चाहिए, कहाँ बाल नहीं होना चाहिए। पता चला क्या कहते हैं, यहाँ पूरा बाल दे दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मतलब ये सब चीज कार्य करता है, वे क्या करता है, डीएनए कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, पढ़ते हैं मानव में यह देखा जाए तो 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। फिर उसके बाद आलू 48, मतलब मानव से 2 ज्यादा। एक याद रखिए, क्या, मानव का 46, आलू का मानव से 2 ज्यादा मतलब 48। ठीक है, याद पूछेगा कोई आलू में गुणसूत्रों की संख्या तो 48। मकई, मकई में कितने दाना, 20 दाना। मकई में कितने दाना, 20 दाना। तो याद रखिए मकई में 20 दाना, मकई में 20 दाना। और टमाटर में कितना बीज, 24 बीज। टमाटर में कितना बीज, 24 बीज होता है।